अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रोशनी का सफ़र विद बाबर को। शुक्रिया। कितने आदमी थे, 2 सरकार, वो 2 तुम 11, फिर भी आ गए ऐसे खाली हाथ। 10 विकेटों से हार के पाकिस्तान ने हरा दिया है भारत को। तारीखी फतह मौका वालों के साथ हो गया धोखा। और क्या शानदार परफॉर्मेंस है। आपने देखा होगा मेरे हाथ में चाय का कप है और वो इसीलिए क्योंकि मेरा गला तो पूरी तरीके से बैठ चुका है। तो मेरा साथ देने के लिए आदिल अजहर भाई स्टूडियोज में भी तशरीफ ला चुके हैं। आदिल भाई बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत मुबारक। बाबर ने हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी, मैं कहूँ एक बार फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत बहुत शुक्रिया सबका जिन्होंने हमारे लिए दुआ की। और जो मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं इस मैच का वेट कर रहे थे और जिस तरह उन्होंने अप्रिशिएट किया हमें बैक किया, जिस तरह स्टेडियम में, सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान में जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, वो हमारे लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस था और उससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और हेल्प मिली कि हमारे पीछे हमारी आवाम है। तो थैंक यू सो मच आप सबका। नॉइज़ की वजह से काफ़ी थोड़ा सा आवाज़ें नहीं आ रही क्योंकि इतना शोर था। लड़कों को इशारा करना पड़ता था, मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी तो मैं थोड़ा गुस्सा भी हुआ। लेकिन ये चीज़ हम मिस कर रहे थे काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से, कि ये फैंस आएँ स्टेडियम में और हमें सपोर्ट करें और अच्छी क्वालिटी क्रिकेट देखें। हमेशा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और हम बिलीव करते हैं कि अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, अच्छी बुरे रिज़ल्ट आते रहते हैं, लेकिन आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट है, अभी बहुत से मैचेस बाकी रह गए हैं, तो मुझे एज अ कप्तान आप सबकी बहुत सपोर्ट चाहिए। इतनी बड़ी विक्ट्री, मतलब आपके क्या फीलिंग्स है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी विक्ट्री काफ़ी दिनों बाद हुई है। हाँ, पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मैच जितवाया और ये लड़कों की एफर्ट थी और जो हमने प्लान एग्जीक्यूट किया था उस पर स्टिक किया और जिस तरह बॉलर्स ने अर्ली ऑन विकेट ली वो हमें काफ़ी हेल्पफुल हुआ। He says that he executed the plans very well. प्लान्स की आपने बात की, शाहीन शाह अफरीदी की बताएं क्या उन्होंने वो बॉलिंग की आज। हाँ, देखें जिस तरह उसने स्टार्ट किया, अर्ली विकेटें हमने लेके दी, उससे हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी आया उससे। और उसके बाद फिर जो स्पिनर ने काफ़ी अच्छा डोमिनेट किया और उसके बाद डेथ में हमने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। जो हमने प्लान किया था उसको अप्लाई किया और उसके सामने रिजल्ट आए। So overall bowlers bowled really well and you got everything to plan and then come to the batting. ओपनिंग पार्टनरशिप आपकी और रिजवान की इस टूर्नामेंट से पहले भी यही बात हो रही थी कि ओपनिंग ही पाकिस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग है और आज वो दिखी। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा प्लान होता है अपने आप को सिंपल रखते हैं और जो हमारी हमने प्लान किया होता है जिस तरीके से हमने फिर 6 ओवर यूटिलाइज़ किया, उसके बाद फिर पार्टनरशिप हमने ग्रो अप की और उसके साथ फिर हमने यही कहा था कि हमारा ओवर में 8 से 10 क्योंकि विकेट अच्छा होता जा रहा है ड्यू में और शाम में काफ़ी अच्छा आ रहा था बॉल, तो कोशिश हम यही कर रहे थे कि हम जितना एंड तक जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा और रिजल्ट हमारे हाथ में है। So you batted deep and made sure that you get up with the run rate and get those boundaries away. सवाल यही बनता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप, मेंस T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया। अब जो है ये टूर्नामेंट आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी शुरुआत है और पहला मैच हम जीते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आया और उसी कॉन्फिडेंस को लेके हम आगे जाएंगे क्योंकि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट है और आगे काफ़ी मैचेस है, तो हम मैच बाय मैच चल रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि जिस तरह आज हमने 100% दिया सब ने, अगले मैचों में भी 100%। लेकिन कुफर तो टूट गया। ये था। देखो भाइयों, ये इंडिविजुअल किसी की परफॉर्मेंस नहीं है, ये एज अ टीम हम जीते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज छोड़नी नहीं है किसी भी टाइम पे। अभी स्टार्ट है, मैंने भाई भी कहा था अभी स्टार्ट है, एंजॉय करो, लेकिन ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि हम सिर्फ कल का दिन एंजॉय करते रहे। आगे अभी हमारे काफी मैच है, हमने आगे फोकस करना है। ये गुजर गया, सब एंजॉय करेंगे, मिलके करेंगे, लेकिन फोकस हमारा एक है, वो क्या है, वर्ल्ड कप जीतना। तो किसी भी टाइम हम रिलैक्स नहीं होंगे। जिसके हाथ में बॉलिंग आए, जिसकी फील्डिंग आए, जो बैटिंग करे 100% दे।
तो एज अ टीम हम आज जीते हैं, तो हम इंजॉय करेंगे यहाँ तक, बाहर जाके हम फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, लेकिन ओवर एक्साइटेड ना होना प्लीज। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम परसों वाले मैच में घूमे वो ना करना प्लीज, क्योंकि ये हमारी आदत है, ये चेंज करनी है हमने। और ये हम जब जल्दी, मुझे नजर आ रहा सब में नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज होगी इंशाल्लाह, और ये हम लोग ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वेरी वेल डन। पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा नेचर रखिए। दूसरा ये कि जितने भी प्लेइंग लेवल थे आप सब पे गुजारिश है कि जितने भी जो बाहर लड़के थे उनके लिए आप थोड़ा सा तारीफ जो आपकी मैनेजमेंट है मनसूबे वगैरह ये सारे 24/7 जो आप इनके लिए अच्छा तो कर लिया, खबर भी आ जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। क्या रह गया वो आप तुम खुद लोगों ने बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में एज ए यूनिट जो रह गया है उसको थोड़ा सा सोच लेना। जो रह गया, जो अच्छा किया है उसको प्रिजर्व करना, उसको अपने पास रख लेना कि ये अच्छा किया हमने, जो रह गया वो कैसे ऐड हो, क्योंकि जब आगे चलते चले जाओगे जो तुम्हारा रह गया हुआ है उसके ऊपर दुनिया की नजर है, और जो तुमने अच्छा किया हुआ है उसका वो तोड़ लेके आएंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो थोड़ी सी बात की है इसको थोड़ा सा आप सोचिए। दो खिलाड़ी 11 पर भारी, तारीख बदल गई, रिवायत टूट गई। बाबर ने हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी, मौका करने वालों के साथ धोखा हो गया।